हेलो डियर लर्नर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की स्टेट रैंक लॉन्च हो चुकी है और जिन बच्चों की स्टेट रैंक 1 से यानी कि रैंक 1 से लेकर के रैंक 2,40,000 तक है, उनकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस फेज में आपकी काउंसलिंग होगी, ये हम बात करने जा रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपकी रैंक 2,40,000 से ऊपर है तो क्या मैम मेरा एडमिशन नहीं होगा? हमने कहा बिल्कुल होगा, उसका भी प्रोसीजर है, उसके विषय में भी चर्चा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है अब कि किस दिन किस बच्चे की काउंसलिंग होगी और आप लोगों की स्टेट रैंक क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 तक है तो आपको विकल्प जो भरने हैं, यानी कि आपको कहाँ कहाँ एडमिशन आप लेना चाहते हैं, किस किस कॉलेज में, जिसको आप चॉइस फिलिंग कहते हैं, तो वो चॉइस फिलिंग आप 8 सितंबर 2023 को शाम से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद में आपको 21 तारीख को जो आपने चॉइस भरी होंगी, यानी कि जो आपने चॉइस भरा होगा कि हमें इन कॉलेज जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा, उसका कोई एक कॉलेज। ठीक है, फिर उसके बाद में वो जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आपकी फीस कटेगी, आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आप 25 तारीख से जाकर के जहाँ जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप वहाँ एडमिशन लेंगे जाके। ठीक, अब जो बच्चे 20,000 से ऊपर रैंक वाले हैं, यानी कि रैंक 20,001 से लेकर के 80,000 तक वाले जो बच्चे हैं, वो 21 सितंबर 2023 शाम से लेकर के 25 सितंबर 2023 तक क्या कर सकते हैं, विकल्प भर सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्रम संख्या 1 में विकल्प ना भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित ना हुआ। और एक बहुत अल्टीमेट बात यहाँ पर ये कही गई है कि मान लीजिए जो बच्चे रैंक 1 से लेकर के रैंक 20,000 तक वाले थे और इन्होंने जो कॉलेज भरा वो कॉलेज इनको अलॉट ही नहीं हुए, समझिएगा बात को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो जब सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू होगी तो यहाँ पर आप लोग फिर से अपने विकल्प को, खुल जाएगा आपके सामने ऑप्शन, आप कॉलेज के लिए उसमें भर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यानी कि 21 सितंबर से 25 तक किसकी कौन चॉइस फिलिंग कर पाएगा, जिनकी रैंक 20,000 से 80,000 के बीच में है वो बच्चे, और वो बच्चे जो किसी कारणवश जिनको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है या विकल्प नहीं भर पाए हैं वो बच्चे इसमें बैठेंगे। ठीक है, इन बच्चों को 26 सितंबर तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा जो उन्होंने चॉइस फिल किया होगा। उसके बाद में ये बच्चे 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जाकर के प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि आपकी क्या है, तो साफ साफ 15 अक्टूबर यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में फिर देखो, जिनकी रैंक 80,000 से 1,50,000 तक है वो 27 सितंबर से लेकर के 31 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, कॉलेज में अपने चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब जो बच्चे इससे पहले वाले थे, यानी कि रैंक 1 से लेकर के रैंक 80,000 तक वाले जो बच्चे थे, वो बच्चे भी इसमें अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन कब कर पाएंगे, जब उनको कोई कॉलेज आवंटित ना हुआ हो तब। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होंगे जो केवल डाइट भरेंगे, 2-4 कॉलेज भर देंगे और पता चले उनकी रैंक थी ज़्यादा, ना तो उनको डाइट कॉलेज मिला ना उनको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिला, तो अब इसलिए इनको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि एक बार आप फिर से अपना भर लीजिए, चॉइस फिलिंग कर लीजिए। ठीक है, तब बच्चे अपने हिसाब से कॉलेज भर देंगे। मतलब अगर आपको आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिला है तो ही आपको आगे मौका दिया गया है ये। ठीक, अगर कॉलेज मिल गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज सोचो मिल जाए तब आप ये काम कर दो तो नहीं कर पाओगे। मतलब आप लोगों को एक बार अगर कॉलेज जो आपने चॉइस फिल किया है उसके अकॉर्डिंग मिल गया, अलॉट हो गया, फिर कोई चेंजमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो ये उसके बाद में आपकी जो प्रोसेस होगी 1 अक्टूबर तक आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जो होगा आपके उस पर आ जाएगा और आपको इसमें भी एडमिशन लेना है जाकर के 15 तारीख तक। उसके बाद में फिर यहाँ पर कहा गया 1 अक्टूबर 2023 से लेकर के 5 अक्टूबर 2023 तक जो बच्चे 1,50,000 से 2,40,000 तक वाले हैं, है ना, क्रम संख्या 1, 2, 3, और कौन, जो 1.5 लाख से पहले वाले बच्चे हैं, यानी कि रैंक 1 से लेकर के 1.5 लाख वाले बच्चों में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कान खोल के सुनिएगा, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चे, और जो 1.5 लाख 1 से लेकर के 2,40,000 तक वाले हैं ये बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। समझिएगा बात को। और जो चॉइस फिलिंग, यानी चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आप अपने कॉलेज को चुनेंगे कि हाँ हम यहाँ से डीएलएड करना चाहते हैं, और जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 6 तारीख को आपके पास अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और आप एडमिशन ले सकते हैं जाकर के उसके बाद कॉलेज में। ये दिया हुआ है कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट
लॉक करने की अंतिम तिथि नोट निर्धारित अंतिम तिथि पर तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट ये पर लॉक नहीं किए जाने पर लिया गया प्रवेश मान्य नहीं होगा। यानी कि आप लोगों को लॉक तो कर देना है अपनी सीट, ठीक है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है। अब बात आती है कि मैम हमारी रैंक अगर 2,40,000 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे। हमने कहा देखिए 2,40,000 से ऊपर है तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जैसे मान लीजिए रैंक 1 से लेकर के 2,40,000 में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो डीएलएड करेंगे ही नहीं, समझिएगा बात को, जो डीएलएड करेंगे ही नहीं, तो वो सीट्स रह जाएंगी खाली, और वो जो सीट्स रह जाएंगी खाली उन्हीं में एडमिशन हो जाता है जो 2,40,000 के बाद वाले बच्चे होते हैं, उसको पूल काउंसलिंग भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपकी रैंक कितने से कितने के बीच है और कब आपका होना है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, वो आप अपना स्मरण में रखिएगा। उसके बाद में ये कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हैं, ये भी समझ लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंजमेंट्स इस बार हो रहे हैं। इसमें कहा गया कि आवेदित समस्त 3,36,572 अभ्यर्थियों की मेरिट स्टेट रैंकिंग वेबसाइट पर दिनांक 12/9 को प्रकाशित, यानी आप लोगों की स्टेट रैंक 12 तारीख को दी जा चुकी है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निजी डीएलएड इन सब में जो है रिक्त सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। स्टेट रैंक के आधार पर जो काउंसलिंग के फेजेज हैं, जो काउंसलिंग के चरण हैं, इनमें आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस यानी कि 5,000 रुपये आपको भरना होगा, पहले जमा करना होगा, तभी आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलेगा। ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है, ठीक। जब इसकी पुष्टि हो जाएगी कि आपने 5,000 रुपये जमा कर दिया, उसके तुरंत बाद अभ्यर्थी अपनी चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों को चुन सकता है। तब आप क्या करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा, आप अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर भरे गए विकल्पों को स्वतः लॉक माना जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ और आप लोगों ने मतलब उसको लॉक नहीं किया, ठीक, तो वो अपने आप मान लिया जाएगा कि आपने यही की है, मतलब चॉइस फिल किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखनीय जांच प्रवेश की पुष्टि कंफर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के बाद ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। 2 बार 5,000 रुपये देना है इस बार आपको। एक बार तो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तब आप 5,000 रुपये दीजिए। उसके बाद में जब इन्हीं चॉइस फिलिंग में मान लो आपने एक कॉलेज ए चुना, एक कॉलेज बी चुना, एक कॉलेज सी चुना और एक कॉलेज डी चुन लिया। मान लो आप लोगों को बी कॉलेज मिल गया। अब बी कॉलेज मिल गया तो बी कॉलेज तो दिख रहा है भैया, बी कॉलेज मिल गया। अब जैसे ही आप इसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने चलेंगे तो पहले कहेगा कि 5,000 रुपये फीस जमा करो। तो जब आप 5,000 रुपये भुगतान करोगे तब आपको ये कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जिसको लेकर के आपको बी वाले कॉलेज में जाना है और यहाँ एडमिशन ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या, यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस जो है 5,000 वो अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी एवं काउंसलिंग अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु रुपये 5,000 का भुगतान करना होगा। समझो बात को। जैसे मान लो 5,000 रुपये में आपने चॉइस फिलिंग करते समय भर दिया, ठीक। अब आपको ABC 3 कॉलेज आपने भरे थे, उनमें से मान लो आपको C कॉलेज मिल गया। अब C कॉलेज में आप एडमिशन लेने नहीं पहुंचे, समझो बात को। मतलब आपने फिर से यहाँ पर 5,000 दे दिया, अलॉटमेंट लेटर निकाल दिया, लेकिन आप क्या किए, एडमिशन लेने नहीं पहुंचे। तो आपने 2 बार तो 5,000 दे दिया क्योंकि आपने सोचा कि हम नहीं करेंगे, हटाओ जाने दो, ठीक। फिर आपके दिमाग में आए नहीं अब हमको तो डीएलएड करना है और अब हमको डी कॉलेज से करना है, मतलब जो ये कॉलेज से नहीं करना है डी कॉलेज से करना है, तो आपको दोबारा काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। दोबारा का मतलब दोबारा 5,000 रुपया देना पड़ेगा। इसलिए ही कहा जाता है कि सोच समझ के कॉलेज भरिएगा, ठीक। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चक्र चरण में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, यदि आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो काउंसलिंग के अग्रिम चक्र यानी कि जो फेज 2 होगा, फेज 3 होगा, उसमें आप अपने विकल्प फिर से भर सकते हैं, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दोबारा दिया जाएगा। लेकिन ये इस शर्त पे दिया जाएगा जब आपको पहले फेज में कॉलेज अलॉट ना हुआ हो जो कॉलेज आपने भरा हो, ठीक। तो आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तथा
अभिलेखनीय जांच प्रवेश हेतु उपस्थिति न होने, प्रवेश न लिए जाने व किसी भी प्रकार के अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उनके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, चाहे वो अलॉटमेंट फीस हो 5,000 रुपये, चाहे वो आपकी कंफर्मेशन फीस हो 5,000 रुपये, इनको किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। ये आपकी दोनों ही नॉन रिफंडेबल हैं, याद रखिएगा ये बात, है ना। एक तो जब आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर रहे होंगे वो 5,000, और एक 5,000 जब आप चॉइस फिल कर रहे होंगे वो, यानी कि कुल 10,000 रुपये जो ये हैं वो नॉन रिफंडेबल हैं। आप कुछ भी करिए, अगर आपने सही से भरा है फॉर्म और आपके मान लो आप आगे जो है जा करके प्रवेश लेने पहुँचे, ठीक है, अब आपके डॉक्यूमेंट्स में ही सब एरर है, ठीक, और डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा है उस कॉलेज में, कि आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही गलत है, तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेखनीय जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन विकल्प पूरित करने अभिलेखनीय जांच प्रवेश प्रक्रिया से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासन आदेश एवं दिशा निर्देश को भलीभांति अध्ययन कर लें। अच्छा, एडमिशन लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बिकॉज योर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर फ्रॉम योर डे 1, यानी कि आपके एडमिशन के बाद में मैं एकदम सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर क्लासेस शुरू कर दूंगी और आपको डेली उसकी पीडीएफ्स वगैरह ग्रुप में मिलेंगी टेलीग्राम। तो और अगर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आकर के हमसे पूछ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड, साथ में आपके डीएलएड और बीएड से रिलेटेड सभी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी जाती हैं। धन्यवाद।